नमस्ते, परम शांति सभी को। आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और वो स्टोरी आप एंड तक सुनिएगा ज़रूर ये वीडियो को। ये स्टोरी है एक लड़के की, जो लड़का हमेशा क्रोध से भरा होता था। उसको अपने क्रोध पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो उसके पिता ने एक दिन डिसाइड किया कि अपने पुत्र को कुछ ना कुछ मैं शिक्षा दूँ, उसको सिखाऊँ। तो उसने उसके लिए एक एक्सरसाइज तैयार करी। अब वो एक्सरसाइज ऐसी थी, उसने अपने पुत्र को बोला कि बेटा एक काम करना, जब भी तुझे गुस्सा आए तो ये कीलों का एक थैली पकड़ाई उसने और उसको बोला कि जब भी तुझे गुस्सा आए तो उस दीवार पे जाके एक कील को ठोक देना। तो उसके बेटे को तो बहुत अजीब लगा कि ये पापा मुझसे क्या करवा रहे हैं, और फिर भी उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं ऐसा करता हूँ। तो अब उसने क्या किया, जब भी उसको गुस्सा आए वो उस दीवार के पास जाए और दीवार के पास एक कील ठोक दे। पहला दिन था, पहले दिन उसने लगभग 40 किलो कील उस दीवार पे ठोक दी। अब अगले दिन उसको वही शुरुआत वापस करनी थी। जब भी उसका गुस्सा आए, जब उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में ना रहे, आपा खो दे वो, तो उस दीवार के पास जाके कील ठोक देता। तो ऐसे दूसरे दिन उसने किया। तो दूसरे दिन उसने जो कील ठोकी थी वो लगभग 35 कील ठोकी। फिर ऐसे तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, पांचवा दिन बीता। ऐसे कुछ दिन बीतते बीतते उसको एहसास होने लगा कि मैं जो कील ठोक रहा हूँ दीवार पे वो ज़्यादा कठिन है, कष्टदायक है। उसको अपना गुस्सा शांत करना ज़्यादा आसान लगने लगा। तो ये वो लगातार कुछ दिन करता रहा। एक दिन ऐसा आया जबकि उसका गुस्सा संपूर्ण रूप से शांत हो गया और उसने उस पूरे दिन में एक भी कील उस दीवार पे ठोकी नहीं। अब वो इतना खुश हुआ, ये उसको गर्व महसूस हुआ अपने आप से कि मैंने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया है। तो वो अपने पिता के पास गया और उनको बोलता कि पिताजी देखिए, मैंने आज पूरे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी, मैं अपने गुस्से पे काबू करना सीख गया हूँ। तो उसके पिता उसका उत्साह देखते हुए उसको बोलते कि थोड़े दिन और एक्सपेरिमेंट करना है, अब तुझे बस ये काम करना है, जो भी कील तूने जो ठोकी है दीवार पे, उस दीवार से वो सभी कीलों को निकालना है। तो उसने वही किया जैसे उसके पिता ने कहा। वो सारी कीलों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया उसने। उसको भी कुछ दिन लग गए क्योंकि इतनी सारी कील उसने अपनी ठोकी थी दीवार पे। तो उसने वो सारी कीलों को निकाला और फिर अपने पिता के पास गया और अपने पिता को बोला कि देखिए पिताजी, मैंने सारी कील निकाल दी है उस दीवार में से। तो उसके पिताजी उसको उस दीवार के पास लेकर जाते हैं और इस दीवार के पास जाके उसको बोलते हैं कि तू उस दीवार पे क्या देख रहा है, इस दीवार पे क्या है तुझे दिख रहा है अभी, और उसके साथ वाली जो दीवार थी जिसपे एक भी कील का निशान नहीं था, उस पर तुझे क्या दिख रहा है। तो वो दोनों दीवारों को देखने के लिए कहा। तो उसने कहा कि ये तो दीवार पूरी ख़राब हो गई है, ये दीवार पे तो सारे कील के निशान पड़ गए हैं, उसकी छाप छूट गई है, और ये दीवार तो बिल्कुल साफ़ है, इस पर तो मैंने कोई कील ठोकी नहीं थी, इसलिए ये दीवार तो बहुत ही अच्छी है। तो उसके पिता ने यही समझाया कि जब तू क्रोध करता है तो जो क्रोध से तू सामने वाले व्यक्ति को जो आघात पहुंचाता है उसका निशान हमेशा पीछे छूट जाता है। गुस्से पे काबू तो कर लिया, लेकिन उस गुस्से पर किया हुआ कोई भी कर्म जब हम उस गुस्से में करते हैं तो जो हम आघात पहुंचाते हैं उसका निशान हमेशा रह जाता है, चाहे हम उससे माफ़ी क्यों ना मांग लें, क्योंकि हमने कर्म तो कर लिया है। तो माफ़ी, क्षमा मांगने से भी उसका आघात कम नहीं होता, उसका जो निशान छूट गया है उसके मन पे, उस आत्मा के ऊपर, उसके ऊपर जो प्रभाव छोड़ा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो नष्ट नहीं हुआ है। तो उसको ये समझाया कि क्रोध कितना कितना खराब है, क्रोध करना कितना खराब है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। वो लड़का ये सीख जाता है कि क्रोध से मैं कितना ही सामने वाली आत्मा से क्षमा मांग लूँ, लेकिन उस क्रोध में जब मैं किसी के साथ बुरा कर देता हूँ तो वो आत्मा को कितना कष्ट होता है, सामने वाले को।
तो वो लड़का सीख जाता है। अब इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ये बात को समझना है कि हमारा किया हुआ क्रोध वश जो भी कर्म होता है वो सामने वाली आत्मा को हमेशा कष्ट देता है, दुख देता है। उस घड़ी उस समय जो उसको आघात पहुंचता है, हमारा कर्म तो बन गया है। ये पूरी दुनिया जो है, ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, ये धरती एक कुएं समान है। आप इस कुएं में जो आवाज़ डालोगे वही आपको सामने से मिलेगी। आप अगर क्रोध करेंगे, क्रोध के वाइब्रेशंस डालेंगे तो आपको सामने से भी वही मिलेगा। इसलिए आप प्रेम डालेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालेंगे तो हमें भी सामने से वही पॉजिटिविटी, वही प्रेम मिलेगा। ये तो एक क्रोध की बात है। ऐसे हमारे अंदर कितने विषय विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है। तो हमें उन सभी विषय विकारों से मुक्त होना है। हमें ये जानना है कि हम जब कोई भी विकार से भरा हुआ कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका नतीजा, उसका परिणाम हमेशा खराब ही होता है। वो हमेशा अपनी छाप पीछे छोड़ जाता है। फिर हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है उस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। तो हम सब आत्मज्ञानी हैं, परमात्मा का हमें ज्ञान है, आत्मा का हमें ज्ञान है, हमें आत्मा का बोध है। तो हमें ये हर घड़ी, हर समय अपने आप को चेक करना चाहिए। हर 1 घंटे में अपने संकल्पों को, अपने विचारों को चेक करें कि आपने ऐसी कोई नेगेटिव सोच तो नहीं करी, आपने अति सूक्ष्म में किसी के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं सोचा। यदि सोचा है तो उसी टाइम उस सोच को, जैसे उसने कील को दीवार पे ठोका था, उसी प्रकार अपने आप को बार बार उस आत्मज्ञान से भरे, उस संस्कार को बदले। जब तक वो संस्कार आपकी आदत नहीं बन जाता, जब तक लोगों के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, लोगों को प्रकाश देना, लोगों को सुख देना, ये आपका संस्कार और आपकी आदत नहीं बन जाती, तब तक अपनी आत्मा को उस ज्ञान जल से भरते रहे। आज के लिए इतना ही था। परम शांति सभी को। सभी का दिन शुभ रहे, सभी का दिन पॉजिटिविटी से भरा रहे, सभी का दिन प्रकाश से भरा रहे। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की